आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। आज हम विस्तार से जानेंगे एक ऐसी वैश्विक घटना के बारे में जिसमें अमेरिका ने भारत पर अचानक 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो कि 1 अगस्त 2025 यानी आज से प्रभावित होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि भारत के व्यापारिक अवरोध अमोंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, विशेषतः कृषि, इथेनॉल, ऑटो, डिजिटल व फार्मा क्षेत्रों में। इसके साथ ही एक अनिर्दिष्ट पेनल्टी की घोषणा की गई है। इस कदम को व्यापार वार्ता को गति देने और भारत पर दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अन्य देशों EU, जापान, इंडोनेशिया के साथ आधे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की अमेरिका के साथ $87 अरब का व्यापार था 2024 में, जिसमें लगभग 18 से 19% भारतीय निर्यात शामिल है। विश्लेषक बताते हैं कि 10 से 17% ऑफ एक्सपोर्ट्स सख्ती से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे 20 से 21 बिलियन डॉलर का व्यापार जोखिम में पड़ सकता है। IMF और अन्य विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि यह टैरिफ भारत की GDP ग्रोथ को 30 से 40 आधार बिंदु तक नीचे धकेल सकता है। इन सेक्टरों को सबसे अधिक प्रभाव होने की आशंका है। गहने और जेम्स ज्वेलरी। अमेरिका में भारत का निर्यात 9 से 10 बिलियन डॉलर, वस्त्रों और कीमतों में वृद्धि से डिमांड घट सकती है। टेक्सटाइल्स। लगभग 5.1 बिलियन डॉलर निर्यात अमेरिकी रिटेलर्स स्रोत को अन्य देशों वियतनाम, बांग्लादेश की ओर मोड़ सकते हैं। इस सेक्टर में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि इस टैरिफ को लेकर विपक्ष में बहुत गहमा-गहमी चल रही है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर विपक्ष क्या कहता है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया, जिसके बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. भारतीय रुपया गिरकर 87.74 रुपया प्रति डॉलर तक पहुंच गया। फिर RBI ने 87.5 पर स्थिर किया। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती गिरावट 0.4 से लेकर 0.9% तक आई, लेकिन बाद में कुछ सुधार भी देखने को मिला। विश्लेषकों का मानना है कि निर्यात से जुड़े शेयर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग आगे कम प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत ने कहा है कि वह किसानों, छोटे व्यवसायों और मजदूरों की रक्षा करेगा और व्यापार हितों के लिए सक्रिय रणनीति अपनाएगा। संसद में विरोधी पार्टियां इस फैसले को विदेश नीति की विफलता बता रही हैं। विकल्पों में शामिल है WTO में शिकायत, अमेरिकी कोर्ट में चुनौती और अमेरिका से आयात बढ़ाकर संतुलन बनाना। ट्रेड डील को अक्टूबर से पहले फाइनल करने की कोशिश तेज होगी। घरेलू उद्योगपतियों जैसे हर्ष गोयनका का सुझाव है कि अब भारत को यूरोप, एशियन और अफ्रीकी बाजारों की ओर रुख करना चाहिए और निर्यात विविधीकरण करना चाहिए। मई 2025 में अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की लिबरेशन डे टैरिफ्स को अवैध घोषित किया था, क्योंकि यह IEEPA कानून के तहत राष्ट्रपति की सीमा से आगे था। इसका प्रयोग भारत पर भी हो सकता है। यदि अदालत में चुनौती दी जाती है तो यह टैरिफ भी निरस्त हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और अनिश्चित है। और अब आइए देखते हैं इससे भारत को क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा। निर्यात पर भारी मार। भारत हर साल अमेरिका को लगभग $87 अरब का सामान निर्यात करता है। इस टैरिफ से करीब 20 से 25 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा मार इन सेक्टर्स पर पड़ेगी। ज्वेलरी और हीरे, 80,000 करोड़ से अधिक का निर्यात। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद और केमिकल्स। दोस्तों, इससे रोजगार पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका के लिए जो सामान भारत से बनकर जाता है उसमें लाखों मजदूर, कारीगर और MSMEs लगे हैं। टैरिफ के चलते ऑर्डर घटेंगे, फैक्ट्रियां कम चलेंगी, नौकरियां भी घटेंगी। इससे शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। टैरिफ की खबर के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। रुपया डॉलर के मुकाबले 87.7 तक गिरा। इससे महंगाई और आयात लागत दोनों बढ़ सकती है। विदेशी नीति पर दबाव। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल और हथियार न खरीदे। टैरिफ के साथ पेनल्टी का भी जिक्र हुआ है। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को चुनौती देता है। WTO और कानूनी पेचीदगियाँ। भारत को या तो WTO में केस लड़ना पड़ेगा या अमेरिका से झुककर नया समझौता करना पड़ेगा। भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है? निर्यात विविधीकरण का मौका। भारत अब एशियन, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की ओर रुख करेगा। मेक इन इंडिया को मजबूती। अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला आदि जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थीं, उन्हें लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
इससे देश में निवेश और रोजगार बढ़ सकता है। विदेशी उत्पादन को बढ़ावा। सरकार इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज कर सकती है और घरेलू उत्पाद को सब्सिडी या प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दे सकती है। चीन पर निर्भरता घटाने का मौका। अमेरिका के इस फैसले से भारत, जापान, भारत, EU जैसे साझेदारों के संबंध गहरे हो सकते हैं, जो चीन पर निर्भरता कम करेगा। लोकल MSME और FTA एक्टिविज्म। भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर तेजी से निर्णय लेने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए कानून में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो आप देखिए, यह टैरिफ सिर्फ व्यापार नियंत्रण नहीं, यह भारत के वैश्विक आर्थिक रणनीतिक चित्र, वस्त्र, क्लोथिंग से लेकर ज्वेलरी, आईफोन्स तक की सप्लाई चेन और विदेश नीति की दिशा भी प्रभावित कर रहा है। हम यहाँ से मामले से जुड़ी हर अपडेट, विशेषज्ञों की टिप्पणी और आगे की रणनीतियों को लाइव फॉलो कर रहे हैं। बस जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।